मगरबी यूक्रेन के 9,000 आबादी वाले कस्बे रोबातन के एक पार्क में एक 15 फुट ऊंचे सतून पर कांसी से बना एक खतून का बुलंदोबाला मुजस्समा खड़ा है। आप अगर किसी मकामी बाशिंदे से पूछें कि ये किसका मुजस्समा है तो वो आपको रोक्सोलाना का नाम बताएंगे, मगर बकिया दुनिया में उन्हें एक ताकतवर मलका के नाम से जाना जाता है। 15वीं सदी के इख्तिताम के बाद रथीनिया उन इलाकों में शामिल था जो इंसानों की तिजारत से बुरी तरह मुतासिर थे और इसके पीछे ज्यादातर क्रीमा के तातारियों का हाथ था। तातारी लोगों को तिजारत के लिए कैदी बनाने के बाद सल्तनत उस्मानिया की हदूद में काफा नामी शहर में लाते थे, जहां से समुद्री सफर के जरिए उन्हें इस्तांबुल लाया जाता था। 1505 के करीब मगरबी यूक्रेन में पैदा होने वाली लड़की रोक्सोलाना, जिसे 15 बरस की उम्र में करीमा से ताल्लुक रखने वाले बर्दा फरोशों ने अगवा करके इस्तांबुल में भेज डाला। इस्तांबुल में उस्मानी सल्तनत के वजीर आजम इब्राहिम पाशा थे, जो उस दौर के बादशाह सुलेमान के बचपन के दोस्त भी थे। उन्होंने रोक्सोलाना को खरीदकर अपने दोस्त को बतौर कनीज पेश कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो दास्तानों और फिल्मों में तो दिखाया जाता है, मगर आम जिंदगी में तो ऐसा कम ही होता है। चूंकि शहजादे की कनीजों की तादाद बेहिसाब हुआ करती थी, इसलिए इस हजूम में एक आम सी देहाती लड़की की कोई खास हैसियत नहीं थी। इसलिए रोक्सोलाना को महल में कपड़े धोने की खिदमत पर मामूर कर दिया गया। एक रवायत के मुताबिक नौजवान शहजादा एक रात महल से गुजर रहा था कि उसके कान में किसी के गीत गाने की आवाज पड़ी। आवाज में इतनी मिठास और बोलों में इतना दर्द था कि उसने नौजवान शहजादे के कदम जकड़ लिए। तारीखी किताबों में ये लिखा गया है कि शहजादे को थोड़ी बहुत रूसी जबान आती थी, इसलिए उसने कनीज से पूछा कि वो क्या गा रही है। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इस मुख्तसर गुफ्तगू में इस कनीज ने अपनी जहानत, रख रखाव और गुफ्तगू के सलीके से शहजादे का दिल मोह लिया। इस पहली मुलाकात का शहजादे पर इतना असर पड़ा कि उसने कनीज के कंधे पर अपना रुमाल रख दिया। इसका मतलब दरबार की जुबान में ये था कि रोक्सोलाना शहजादे की मंजूर नजर होने के नाते एक मामूली नौकरानी के दर्जे से अजीम जुस्त लगाकर पूरी सल्तनत उस्मानिया में वालिदा सुल्तान और मलका माहे-दोरा यानी सुलेमान के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा की मां के बाद तीसरे नंबर पर आ गई हैं। अब रोक्सोलाना को सुल्तान को खुश करने वाली रख दिया गया। जाहिर है कि माहे-दोरा को हालात का ये रुख पसंद नहीं आया। इसकी तफसील हमें एक सफीर बर्नार्डो की जुबानी मिलती है। वो 1526 में एक सफारत लेकर इस्तांबुल गए हुए थे। वहाँ उन्होंने जो वाक़यात सुने और देखे उनका जिक्र करते हुए वो लिखते हैं कि माहे-दोरा ने गर्ज कर उस कनीज को कहा, गद्दार बिकाऊ गोश्त, अब तुम मेरा मुकाबला करोगी। ये कहकर माहे-दोरा ने इस कनीज का चेहरा अपने नाखूनों से नोच लिया। इस वाक़े के बाद सुल्तान ने इस कनीज को तलब किया तो उन्होंने कहलवा दिया कि इस वक्त सुल्तान के सामने पेश होने के काबिल नहीं हूँ। सुल्तान ने इस कनीज को देखने पर इसरार किया, तब पता चला कि मलका ने उनका क्या हाल किया है। सुल्तान ने माहे-दोरा को इजहार वजूह का नोटिस भेजा तो तंद मिजाज मलका ने कह दिया, जो मैंने इसके साथ किया वो इससे ज्यादा की हकदार थी। लेकिन इस वाक़े का उल्टा माहे-दोरा को नुकसान हुआ और सुल्तान के दिल में इस कनीज की हैसियत और बढ़ गई। 1536 में सुल्तान सुलेमान ने अपनी इस पसंदीदा कनीज से शादी कर ली और सबको हैरान कर दिया। माहे-दोरा के अलावा सुल्तान की और भी बीवियां थी, मगर उन्होंने इस कनीज को खास की सुल्तान बना लिया, यानी सुल्तान की खासुल खास मलका। इस कनीज का पूरा नाम हुरम खास की सुल्तान था। इसके सुल्तान से एक बेटी और 4 बेटे हुए। खुर्रम सुल्तान की मौत 1558 में हुई।